ये कहानी है विशाल की, जो एक आईटी कंपनी में काम करता था और रात की शिफ्ट में देर से घर लौटता था। हर दिन की तरह उस दिन भी वो ऑफिस से लौटा। रात के करीब 2:30 बजे आ रहे थे, थका हुआ था, तो आते ही मोबाइल साइलेंट पर रखा और सो गया। लेकिन सुबह उठते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके फोन में एक मिस्ड कॉल थी, 3 AM पर, उसकी खुद की नंबर से। उसका नंबर खुद उसे कॉल कैसे कर सकता था? पहले तो उसे लगा कि ये कोई नेटवर्क गड़बड़ी होगी, पर जब कॉल लॉग खोला तो उसमें टाइमिंग के साथ एक रिकॉर्डिंग अटैच थी, 1 मिनट 12 सेकंड लंबी। डरते हुए उसने वो रिकॉर्डिंग प्ले की। शुरुआत में कुछ नहीं था, बस हवा की आवाजें, फिर हल्की हल्की फुसफुसाहटें, और फिर उसकी अपनी आवाज। अगर तुम ये सुन रहे हो तो मैं अब भी उस कमरे में बंद हूं। मुझे वहां से निकलने दो। मैं अब भी जिंदा हूं। विशाल डर के मारे मोबाइल गिरा बैठा। उसे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं था। वो तो सीधा ऑफिस से घर आया था। उसने दोस्तों से बात की, लेकिन सबने इसे मजाक समझा। लेकिन उस रात कुछ और ही हुआ। रात के 3 बजे जब वो सोने की कोशिश कर रहा था, तब दरवाजे की घंटी बजी, धीमी, लंबी। और एक बार उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक पुराना रिकॉर्डर पड़ा था। उसने उठाया और प्ले बटन दबाया। उसी की आवाज दोहराई गई। अगर तुम ये सुन रहे हो तो मैं अब भी उस कमरे में बंद हूं। इस बार आवाज कांप रही थी, जैसे वो दर्द में हो, और बैकग्राउंड में किसी के रोने की धीमी आवाज आ रही थी। अब विशाल पूरी तरह डर चुका था। उसने अपने कॉल लॉग्स दोबारा चेक किए। अब उसमें एक और कॉल दर्ज थी, आउटगोइंग कॉल, उसी की तरफ से, उसी टाइम। लेकिन उसने तो कॉल की ही नहीं थी। अब वो सो नहीं पा रहा था। उसने अगली रात अपना मोबाइल बंद कर दिया। लेकिन ठीक 3 AM पर उसके कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और रिकॉर्डर अपने आप प्ले हो गया। इस बार आवाज में चीख थी, मैं अब अकेला नहीं हूं, वो भी आ गया है, हमें बाहर मत निकल।